बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली उस चैप्टर का, आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, जैसे कि करंट कैरिंग ग्रुप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और उसका फॉर्मूला NIA, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और अगर हम एक डाइपोल मोमेंट को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को किसी मैग्नेटिक पोल में रोटेट करते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में P क्रॉस आता था, यहाँ पे M क्रॉस B हो जाएगा। और वर्क डन टू रोटेट डाइपोल मोमेंट आता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ मैग्नेटिज्म में P की डाइपोल मोमेंट P से होता है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, M से होता है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास से बता रखी थी, आई होप आपको याद होंगी ये चीजें। यस सर। यस सर। तो आज एक बिल्कुल नई टॉपिक पढ़ेंगे और इसको खत्म करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, अर्थ की मैग्नेटिज्म। तो आपको बताओ, अगर मैग्नेटिज्म चैप्टर हमने पढ़ा तो सबसे पहले शुरुआत तो हुई थी कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, आई होप, और उसकी शुरुआत हुई थी कहीं से रैंडम डिस्कवरीज की वजह से। यस सर। तो एक स्टोरी ना भाई, अर्थ सबसे पहले तो जो मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी वो तो अर्थ में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई गई थी और वो अलग चल रहे थे। तो अब पहले तो मैग्नेटिज्म एक अलग चीज हुआ करती थी और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज हुआ करती थी, फाइन, दो अलग अलग चीजें हुआ करती थी। वो तो बाद में 18th सेंचुरी में जाके ये दोनों कंबाइन हुए। 18th सेंचुरी वो एक्सपेरिमेंट याद है, जब ऑयस्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जब उसका कंपास डिफ्लेक्ट होने लगा इलेक्ट्रिसिटी से, वो पहला इंसिडेंस था। यस सर। जब ये पता चला कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है। उसके आगे कहानी बढ़ती गई तो पता चला कि भाई चार्ज जब मूव करने लगता है तो वो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। फिर उसके आगे और बात बढ़ती गई, पता चला कि अगर आप किसी मूविंग चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा। कैसे फोर्स लगेगा, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते गए आगे बढ़ते गए। ओके, अब देखते हैं प्योरली, हम आते हैं मैग्नेटिज्म पे कि भाई मैग्नेटिज्म की शुरुआत क्या होती है और अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम चारों तरफ अर्थ पे खड़े हैं, चारों तरफ अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो किस तरह से होता है, उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, कितनी वैल्यू होती है, वो क्या कितना इंपॉर्टेंट है वो मैग्नेटिज्म इस अर्थ के लिए, अगर क्या वजह होती है अर्थ की मैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है। ओके, हमने आपसे एक बात बोला था कि एवरी इलेक्ट्रॉन हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट। यस सर। ओके, आपने केमिस्ट्री में दो तरह की मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े होंगे ना, एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यस सर। पक्का पढ़ा है क्या? यस सर। ओके, आपने पढ़ा होगा स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला m=EVR/2, और आपने ये भी पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है Q/2m होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L=I होता है। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। यस सर। अच्छा, केमिस्ट्री में आप पढ़ते, फिजिक्स में बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ते कि हर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन भी कर रहा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला आप न्यू से लिखते हैं √n+2। पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ते हैं। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने। यस सर। ओके, आपको कोई एटम देता है, फिर उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, फिर वहां से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, कि वो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, फाइन, Bm, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.2 × 10⁻²4 यस सर। एम्पियर मीटर, ठीक है, बोर मैग्नेट्रॉन। तो आपने ये पढ़ा था अल्टीमेटली कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का जो सोर्स है वो क्या है, चार्ज। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म के सोर्स होते हैं। सर लाइट चली गई। ये सेमी ऑडिबल। यस सर। ओके, ठीक। हमने क्या बोला था कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मैग्नेटिज्म के सोर्स होते हैं, फाइन, हर एटम के अंदर।
और इलेक्ट्रॉन कैसे जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर रहे हैं तो करंट पैदा करने से कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो एवरी इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये सारी शुरुआत यहीं से हुई। एवरी इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ टाइनी मैग्नेट, एक छोटे मैग्नेट की तरह काम करता है, टाइनी मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब कोई मटेरियल मैग्नेटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो मैग्नेटिक मोमेंट छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट्स ऐड हो गए तो मटेरियल मैग्नेटिक बन जाता है, और वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गए तो क्या बन जाता है, नॉट इट बिकम्स नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। तो सारा खेल की शुरुआत होती है। अब आते हैं जरा अर्थ की मैग्नेटिज्म पे। तो अर्थ के आसपास आपको पता होगा सबसे पहले शुरुआत हुई कि एक मिनट जरा स्लाइड ऐड करने दीजिए मुझे। तो सबसे पहले अर्थ की मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई जब तो अर्थ की मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई कि अर्थ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि आप एक कंपास रखोगे हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आराम करता है, रेस्ट करता है। यस सर। तो है ना, ये प्रूफ है कि भाई ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है और वो फोर्स इस मैग्नेटिक नीडल को एक प्रॉपर डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो उसके मतलब कोई फोर्स नहीं लगा। तो हमें पता चला कि भाई अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। वो मैग्नेटिज्म की सोर्स क्या है, तो अलग अलग थ्योरीज दी गई। सबसे पहली थ्योरी दी गई जो कि बहुत ही बकवास थ्योरी थी, वो क्या था, उन्होंने माना कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुआ है, बिल्कुल पुराने जमाने में। ठीक है, एंड दिस थ्योरी वाज फेल। ये थ्योरी क्या होगी बेटा, फेल होगी। जो दूसरी थ्योरी दी गई है वो आज तक एक्सेप्ट की जाती है प्रॉपरली। तो आज तक नहीं पता चल पाया कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, क्योंकि अर्थ के अंदर जाके वो चेक तो कर सकता नहीं है। एक एस्टिमेटेड डेटा है कि अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टेन मेटल्स है, यस मोल्टेन मेटल्स लाइक आयरन निकल, सर। आयरन एंड निकल। और ये आयरन निकल वगैरह क्या अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मोल्टेन मेटल्स जो अंदर अर्थ के सरफेस के अंदर है, दे आर ऑल्सो सर्कुलेटिंग। बोलिए। यस अच्छा, सर। यस इसका सर। मतलब मेटल्स है तो इसके ऊपर ये चार्ज होगा कुछ, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, चार्ज होंगे। मोल्टेन मेटल्स आयरन निकल दे आर चार्ज। और जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, सर्कुलेट करता है, तो करंट पैदा होता है क्या, यस सर। तो करंट पैदा हो गया तो एवरी करंट प्रोड्यूसेस व्हाट, क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट है तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये सबसे वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है अर्थ की मैग्नेटिक की, कि द मोल्टेन मेटल्स इनसाइड द अर्थ क्रस्ट आर सर्कुलेटिंग। क्योंकि अर्थ घूम रहा है ना, उसकी वजह से वो घूम रहे हैं, दे आर इन कंटिन्यूअस रोटेशन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है, और वो करंट क्या पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। ठीक है बेटा, ये सबसे वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है किसकी, अर्थ के मैग्नेटिज्म की। तो अब अगर इस थ्योरी के बेस पे हम बोले कि अगर हम अर्थ के रोटेशन को स्टॉप कर दें तो क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा? यस सर। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से ये थ्योरी कितनी सही है अभी तक इसको नहीं पता, लेकिन हाँ इस थ्योरी के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो दिस इज द कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। एक और बात देखी थी, आप जो अर्थ के सरफेस पे प्लेन पे, आप अर्थ के प्लेन पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्लेन बनाते, तो अगर मैं अर्थ का ये मैप देखूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्थ पोल होता है, नीचे क्या होता है, साउथ पोल होता है। कुछ ऑब्जर्वेशन है, आप जब भी किसी मैग्नेटिक निडल को अलाइन करते हैं तो मैग्नेटिक निडल जो अलाइन करता है वो किधर अलाइन करता है, इधर क्या हो गया नॉर्थ और इधर क्या हो गया साउथ। तो ये सोचा गया यार कि अगर इस कंपास का नॉर्थ उधर है, मतलब उधर से अट्रैक्शन लग रहा है, मतलब उधर से, इसका मतलब यहाँ पे जो अर्थ के अंदर मैग्नेट माने हम उसका अज्यूम करें, अगर हम अज्यूम करें कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, मैग्नेट बाहर है, अज्यूम करें, वैसे ये है तो नहीं लेकिन हम माने, तो हमें ये पता चलेगा कि यार अगर हमारा नॉर्थ पोल उधर है तो नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड बाय विच पोल, नॉर्थ और साउथ, तो इधर क्या हो गया साउथ पोल,
और इधर साउथ पोल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ पोल। तो ये थ्योरी एक और दी गई कि जिधर जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, यानी जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जिसको आपने अर्थ का। जमीन पे आप डिफाइन करते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल होता है, तो मैग्नेट का जो है ये क्या हो जाएगा, जो बार मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट जो आप मानते हैं, इमेजिनरी मैग्नेट, इमेजिनरी अर्थ मैग्नेट, वो क्या हो जाएगा साउथ। साउथ। सिंपल लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक, यस सर। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बहुत आसान है। तो जिधर जियोग्राफिक, अच्छा इसी तरह इधर क्या है, जियोग्राफिक साउथ है, जियोग्राफिक व्हाट इज हियर, यहां पे अगर जियोग्राफिक साउथ है तो अंदर क्या होगा, ये मैग्नेट का क्या हो गया, मैग्नेट। ओके ठीक, अगर हम ये मान ले, चलो ठीक है, मान लिया हमने कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट रखा, इमेजिनेशन है, ऐसा है नहीं, तो इधर क्या साउथ पोल, इधर क्या नॉर्थ पोल। तो एक और चीज पाई गई, एक और चीज पाई गई, क्या पाई गई कि अर्थ का जो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो बिल्कुल ऐसे है, लेकिन मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो बिल्कुल जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ के कॉन्साइड नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, और ये एंगल कितना पाएगा एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, हाउ मच, 11.3। ठीक, और ये जो लाइन पास हुई है जियोग्राफिक नॉर्थ और साउथ से, इसका नाम दिया गया जियोग्राफिक मेरिडियन। क्या नाम दिया गया बेटा इसका? बहुत आसान है, बहुत है, जियोग्राफिक मेरिडियन। तो जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है सर? एक प्लेन है या लाइन है जो पास होती है जियोग्राफिक नॉर्थ से और जियोग्राफिक साउथ, जियोग्राफिक मेरिडियन। और ये जो प्लेन है जो इमेजिनरी मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ से पास होता है, इसका नाम क्या दिया गया, बोलिए जरा। मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन। अगर मैं पूछूं व्हाट इज जियोग्राफिक मेरिडियन, तो आप बोलेंगे प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ। यानी ऊपर से नीचे प्लेन लीजिए, पेज ले लीजिए, और इस पेज को आप अलाइन कर दीजिए जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ। ये पूरा प्लेन क्या कहलाएगा? जियोग्राफिक। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और इसका नॉर्थ साउथ कर दिया अलोंग द अर्थ मैग्नेट साउथ नॉर्थ, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा बेटा? मैग्नेटिक मेरिडियन। इमेजिनरी प्लेन मान लिया आपने, इमेजिनरी प्लेन ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो अगर आप ये बताइए, अगर मैं कैंपस मैग्नेटिक कंपास को फ्री कर दूं रोटेट करने के लिए, तो किस मेरिडियन में रहेगा वो? मैग्नेटिक मेरिडियन में या जियोग्राफिक मेरिडियन में? मैग्नेटिक मेरिडियन। भाई जियोग्राफिक में क्यों रहेगा? उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगी। इट मींस कैन आई से फ्री, अगर एक कंपास को हॉरिजॉन्टली रोटेट करने की, देखिए एक बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट खत्म कर देंगे। ये मान लो निडल है बेटा, अगर एक्सिस ये है, मान लो एक्सिस, आपको ये क्या है, ये कौन सा डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। अरे भाई वर्टिकल ऐसे होता है ऊपर, येलो हॉरिजॉन्टल। ये ब्लैक वाला पेन क्या है? हॉरिजॉन्टल, और येलो वाला पेन क्या है? वर्टिकल। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो किस प्लेन में रोटेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यस। लेकिन ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो किस प्लेन में? वर्टिकल। तो ये वाला पेज ऐसे जो है, ये क्या है? सीधा है तो वर्टिकल प्लेन, और इसको ऐसे कर दिया तो हॉरिजॉन्टल। तो इफ आई एम सेइंग अ मेरिडियन, अगर कंपास जो होता है मैग्नेटिक कंपास, आपने देखा है कंपास? यस सर। सभी ने देखा होगा ना, छोटा सा रहता है। तो मैग्नेटिक कंपास के नीडल्स किस प्लेन में रोटेट करते हैं? नॉर्थ साउथ। अरे नहीं, प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करते हैं या फिर वर्टिकल प्लेन? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। कौन सा कंपास देख लिया भाई? अरे तुम कंपास को सीधा ऐसे रखते हो ना जमीन पे, ऐसे रखते हो ना, तो उसके नीडल किस में रोटेट करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, वर्टिकल के लिए तो तुमको कंपास को, मैग्नेटिक कंपास को ऐसे टेढ़ा रखना होगा हाथ। ओके ठीक है, समझे? तो अगर मैं कह दूं कि अगर मैं कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर दूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, किसमें? हॉरिजॉन्टल। तो किस मेरिडियन में अलाइन करेगा वो? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक। ठीक, पक्का? तो ये बताओ, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या जियोग्राफिक मेरिडियन के अलावा होता है या थोड़ा सा अलग होता है? थोड़ा सा अलग होता है। तो जो तुम्हारा मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ पोल बता रहा है, क्या वो वास्तव में सच में नॉर्थ पोल बता रहा है या गड़बड़ दे रहा है? थोड़ा आगे पीछे।
थोड़ा एंगल अलग, कितने एंगल का? देखिए एवरेज 11.3 है, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे। तो हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जियोग्राफिक मेरिडियन है वो सेम नहीं होते, दे आर अलाइंड एट सम एंगल, एंड व्हाट वी कॉल दैट एंगल, अभी हम उसको आगे देखते हैं। ठीक है, साइक्लोट्रॉन इसी चैप्टर में मैं आगे पढ़ा दूंगा, जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ा लूंगा। ठीक है, कोई डोंट वरी, सारी चीज। तो अगर मैं आपसे, ठीक है, तो आप जरा लिखिएगा मैग्नेटिक मेरिडियन की डिफिनेशन लिख लीजिएगा डायग्राम बना के। क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन? A plane passing through, बहुत आसान है माँ इसको दी, passing through geographic नॉर्थ एंड साउथ। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? A plane passing through अच्छा, अर्थ में फिर से बोलूं, क्या अर्थ की मैग्नेटिज्म का कॉज एक बड़ा सा बार मैग्नेट रखा हुआ है? नहीं, नो सर। लेकिन उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न कुछ इस तरह से होते हैं कि हमने इमेजिन किया कि एक बार इमेजिनरी बार मैग्नेट रखा हुआ, इमेजिनरी बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का होगा प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ। ठीक, ओके। और ये जो एंगल होता है बेटा बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिक मेरिडियन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आप लिखिएगा कहीं पे, डिक्लाइनेशन है, डिक्लाइनेशन। तो लिखिए एंगल बिटवीन व्हाट? जियोग्राफिक प्लेन, यानी सॉरी जियोग्राफिक मेरिडियन है मैग्नेटिक मेरिडियन। एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल याद रखिएगा, इसको डिक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये अलग अलग जगहों पे अलग होता है, एट डिफरेंट प्लेसेस इट इज डिफरेंट। ठीक है, ओके, यस सर। यस लिख लीजिए सर। इसको, ये पूरी डिफिनेशन लिख ली। बस थोड़ी देर में थ्योरी खत्म होने वाली है। एक और बात बेटा आप लिख लीजिएगा कि मैं इसको प्रूव करूंगा कि जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाना पड़ते हैं डिक्लिनेशन एंगल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो लिखिएगा डिक्लिनेशन एंगल, ये 11.3 तक एवरेज एंगल, डिक्लिनेशन एंगल इंक्रीजेस क्लोजर टू पोल। जितना ज्यादा पोल के करीब होंगे उतना ज्यादा डिक्लिनेशन एंगल ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा आप इक्वेटर के करीब होंगे डिक्लिनेशन एंगल क्या होगा? कम। ठीक है, चलो अगर मैं पूछूं आपसे, आप इंडिया में हो और रशिया में, इंडिया का मैप तुम्हें याद होगा और रशिया का भी, कहां पे डिक्लिनेशन एंगल ज्यादा होगा, इंडिया में या रशिया में? रशिया। इतना तो पता होगा ना भाई, बिल्कुल सही बात है। अगर इंडिया वर्ल्ड का मैप देखे तो ये इक्वेटर लाइन होती है, तो इंडिया कहीं यहाँ पे होगा और रशिया कहीं यहाँ पे होगा। इंडिया और रशिया कौन पोल के ज्यादा करीब है? रशिया। दैट मींस द डिक्लिनेशन एंगल ऑफ द रशिया इज मोर, और इंडिया का डिक्लिनेशन एंगल क्या होगा? लेस। ठीक है, अभी इसको मैं फिगर से समझा दूंगा। फाइन, एक चीज तो हमने समझ ली, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया, जियोग्राफिक मेरिडियन क्या हो गया। मैग्नेटिक कंपास अगर हॉरिजॉन्टल फ्री है, अगर एक मैग्नेटिक निडल बेटा, इसको भी लिखेगा मैग्नेटिक निडल फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल, रोटेट इन हॉरिजॉन्टल। अगर एक मैग्नेटिक नीडल फ्री है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए, तो किस प्लेन के अलॉन्ग अलाइन करेगा? हॉरिजॉन्टल नहीं, तो किस मेरिडियन में होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ बिल्कुल सही। क्या ये
ओके, क्या ये ज्योग्राफिकली सही रीडिंग दे रहा है या अलग दे रहा है? सर थोड़ा सा थोड़ा आगे बिल्कुल पीछे। सही। ओके, तो अगर आप मान लीजिए आप शिप चला रहे हैं और आपको मैग्नेटिक कंपास इधर नॉर्थ बता रहा है, तो क्या वो सच में नॉर्थ बता रहा है, कुछ गड़बड़ बता रहा है? कुछ गड़बड़ है। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि यार मैग्नेटिक, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्लेस पे कितना डिक्लिनेशन एंगल है, ताकि आप उस एंगल को एडजस्ट कर ले। समझ में आया क्या? यस सर। तो पहले जमाने में जब शिप्स वगैरह चला करते थे, तो जो कैप्टन वगैरह हुआ करते थे वो लिस्ट लेके चलते थे कि किस जगह पे, अगर वो कंपास से डायरेक्शन देखते थे, उस टाइम में ये सैटेलाइट वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, वो तो समुद्र के बीच में तैर रहे हैं, उनको कैसे पता चलता था कि डायरेक्शन किधर है? और रात का अंधेरा है, सूरज भी नहीं निकला है कि चलो वो सूरज देख के डायरेक्शन बता दे। उस रात के अंधेरे में वो कैसे जहाज को सीधा चलाते थे, कैसे से डायरेक्शन में लेके जाते थे? जरा हैरानी सोचिए। आज के जमाने में तो कितना आसान है कि एक कंप्यूटर है, डायरेक्शन बता देता है फौरन, लेकिन उस जमाने में इंसान को अपने दिमाग से सोचना पड़ता था कि किधर जाएं। थोड़ा सा टेढ़े हुए, पता चला इंडिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया चले गए। आई बात समझ में? यस सर। तो उनको डिक्लिनेशन एंगल पता होता था, अच्छा इस जगह पे कंपास इधर रीडिंग दे रहा है, लेकिन इधर नहीं जाना, हमको थोड़ा सा अलग जाना। यस सर। ठीक, चलिए अब ये चीज आ गई आपके पास, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। अगला टर्म देखिए, यहाँ पे एक ये फिगर आपको दिख रहा है कैसा रहा? मैंने जो बातें बताई वो सारी बातें यस सर। यस सर। बहुत ध्यान से देखिए, और सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये रहा जियोग्राफिक नॉर्थ जहाँ, और ये रहा जियोग्राफिक साउथ। ये लाइन जो गई इसको क्या जियोग्राफिकल एक्सिस बोल दिया मैंने, जियोग्राफिकल, ठीक है, जियोग्राफिक मेरिडियन हो गया। और उससे थोड़ा इस तरफ क्या है, ये साउथ पोल मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये लाइन क्या आ गई मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये हो गया जियोग्राफिक इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? पोल से जो लाइन पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन। यस सर। तो एक हो गया जियोग्राफिकल इक्वेटर, एक हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। तो और देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? जियोग्राफिक नॉर्थ से निकलेंगी और जियोग्राफिक, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है बेटा? नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाती है। हाँ, तो जिधर मैग्नेट का नॉर्थ है उधर जियोग्राफी का साउथ है। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी? जियोग्राफिक साउथ से निकल के जियोग्राफिक नॉर्थ पे जाएंगे। ठीक है, ये पूरा फिगर आप एक बार बहुत ध्यान से, 2 मिनट लगेगा, इसको जल्दी से डायग्राम बना लीजिए और एक एक पॉइंट मार्क करिए जल्दी से, साफ साफ, जैसे कंप्लीट एवरीथिंग। जल्दी करिए, हमें क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। When you are done, please inform me. सर यस, सर ये जो मैग्नेट का एस है उसके ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्यों लिखा है कहाँ पे? सर फिगर अच्छा, में? एक्चुअली वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप
अर्थ के सरफेस पे देखेंगे तो आपको जो नॉर्थ पोल मैग्नेट शो करेगा वो यहाँ शो करेगा। ये मतलब वो कहना चाह रहे हैं। Yes, sir. ठीक, मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप जहां पे जो कंपास जो नॉर्थ पोल शो करेगा वो यहाँ नहीं, वो यहाँ शो करेगा। फाइन। Yes, sir. और Yes, sir. क्योंकि अर्थ के सरफेस पे तो आपको नॉर्थ ही पोल दिखेगा ना, वो तो आपने इमेजिन किया है कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है जिसका साउथ पोल वहां पे। ठीक, दैट इज द मीनिंग। एक्चुअल में वो थोड़ा सा हट के देगा। एंड दिस एंगल इज समवॉट बेसिकली। ठीक है, नोट कर लिया सारा डायग्राम? यस सर। अच्छा, अब आप देखिए एक बात बहुत ध्यान से, आप ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अर्थ को अगर हम दो हिस्सों में बांटे, और नीचे वाला क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर ना, सदर्न हेमिस्फीयर। ये फील्ड पैटर्न याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जमीन में इंटर हो रही होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जमीन से निकल रही होती है। फाइन, याद रहेगा? पक्का? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वांटिटी होगी, तो डिक्लिनेशन हमने डिफाइन कर लिया। नाउ ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि एक फिगर इसने शो किया है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, कि अगर आप एक फ्रीली सस्पेंड एक मैग्नेट को सस्पेंड करें तो द मैग्नेटिक द कंपास और द बार मैग्नेटिक विल रेस्ट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, फाइन, देखा Yes. क्या आपने? ओके, अब जरा अगला फिगर देखते हैं। खैर ये तो हो चुका है। अब आपने अगला एक टॉपिक होगा, ये तो हमने मैग्नेटिक मेरिडियन समझ लिया, डिक्लिनेशन एंगल समझ लिया। अब अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ डिप। डिक्लिनेशन समझ लिया, अब आइए एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप लिखिएगा, एंगल ऑफ डिप, डिप एंगल जिसको बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है इंक्लिनेशन। कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको ऐसा करिए, इंक्लिनेशन छोड़िए। अभी आप एंगल ऑफ डिप से याद रखिए, बाद में आपको मैं उसका दूसरा नाम बता दूंगा। अभी आप इसको एंगल ऑफ डिप समझिए बस, डिप के हिसाब से एंगल ऑफ डिप। तो डिक्लिनेशन क्या है बेटा? देखो डिप का मतलब क्या, अभी बहुत आप परेशान ना हो, आप बहुत आराम से समझेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अर्थ का ही सरफेस लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकल के ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, ठीक है, किसी एक को पकड़ते हैं। फाइन, समझ में आ रही क्या बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपको यहाँ खड़ा होकर देखूं तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे, यू नो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी तो क्या यही हॉरिजॉन्टल लाइन होगी? बोलो, ये हॉरिजॉन्टल, या इसके अकॉर्डिंग इस प्लेस का, Yes, इस प्लेस sir. का हॉरिजॉन्टल लाइन, इस प्लेस का, ठीक, और इस प्लेस का हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? इधर ये वाली लाइन और इस प्लेस का हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा? टेंजेंट। टेंजेंट। तो सही बना रहा हूँ क्या फिगर? Yes, sir. तो हर ये क्या है भाई? प्लेस ए बी सी। और अच्छा, तो आप ये जरा बताइए मुझे कि अगर मैं इस तीनों प्लेस को देखूं तो एक इसमें बेटा, एक इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न में? Yes, sir. एक इस प्लेन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में? ए पॉइंट नंबर है, बोलो ना भाई। नॉर्दर्न, ऊपर की तरफ है ना नॉर्दर्न। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा रही है क्या? देखिए, Yes, sir. देखिए मान लीजिए ये जमीन है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे खड़े हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? नीचे की तरफ जा रही होंगी क्या? देखिए, देखिए Yes, फिगर के sir. हिसाब से। अच्छा, अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में खड़े होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ। और अगर हम बिल्कुल इक्वेटर पे खड़े हो जाएं, बिल्कुल इक्वेटर पे खड़े, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है क्या? पैरेलल। पैरेलल है। तो दो बातें समझने की है कि अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ है, जैसे रशिया वगैरह हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इट विल बी डिपिंग डाउन। Yes, sir. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा विल बी इनटू द अर्थ, यानी नीचे की तरफ जा रहा होगा क्या? इनटू द अर्थ।
Dip. इनटू, हाँ डिप, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ बेटा क्या डिप इनटू द ग्राउंड। तो अगर मैं नॉर्दर्न में, ये मान ले जमीन है बेटा, मेरा जमीन है और मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे खड़ा हूँ, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या मैग्नेटिक, क्या हो गया, तो आप ग्राउंड से देखेंगे तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे आएंगी क्या? Yes, sir. पक्का? इसी एंगल का नाम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। Inclination. एंगल ऑफ डिप का मतलब है कि उस पार्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना ऊपर है और कितना नीचे। नीचे. तो कहने से द एंगल ऑफ डिप इज द एंगल मेड बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Yes, sir. बोल सकता हूँ क्या बेटा? बोल सकते हैं. कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. आई कैन से, Yes, sir. लिखिए जरा इसको, एंगल ऑफ डिप जो हो गया, एंगल ऑफ डिप जो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये समझाएं आपको, मान लेते हैं ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्लैक वाला और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही मान लेते हैं नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मैं किस जोन में खड़ा हूँ, नॉर्दर्न या सदर्न में? सर नॉर्दर्न। तो ये जो एंगल है ये दिख रहा है क्या आपको? ये एंगल क्या हो Yes, गया? sir. एंगल ऑफ डिप हो गया, ठीक है। Yes, और अगर sir. मैं मान ले मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और मैग्नेटिक और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे, तो किस प्लेन पे खड़ा हूं मैं? South. सदर्न में। और अगर मैंने देखा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे हो गया तो कहाँ खड़ा हूँ? सर Equator. इक्वेटर। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी होगी तो Poles. पोल पे खड़े हैं, बिल्कुल से, क्योंकि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधा एंटर हो रही होगी। वेरी गुड। Yes, sir. तो आप देख सकते हैं पोल पे, अगर मैं पोल की बात करूं यहाँ पे पोल पे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधा है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके। तो एंगल ऑफ डिप, ये फिगर आप बनाइएगा। द एंगल ऑफ डिप बेसिकली आई कैन से दैट द एंगल मेड, द एंगल बिटवीन horizontal line and magnetic field. Magnetic field line. मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। और डिक्लिनेशन किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज Angle of declination. अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ सर जियोग्राफिक में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो था वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन होता है, Yes. और एंगल ऑफ डिप किस प्लेन में डिफाइन होगा? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये ऊपर नीचे होना ना। यस सर समझो बेटा बात। देखो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या था, ये मेरा मान लो ऐसे था क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, Yes, sir. और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप किसमें है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यस सर हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितना नीचे है या कितना ऊपर है। इट मींस आई कैन से एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज डिफाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड Yes, एंगल sir. ऑफ डिप इज डिफाइंड इन अ Vertical plane. वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ओके फाइन। ये सारा डायग्राम Yes, बना लीजिए। sir. ये जो मैंने लेफ्ट साइड में सर्कल अर्थ वाला डायग्राम बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ साउथ, फाइन। Yes, sir. चलो Sir. अब आ जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया। ओके ठीक है, बस ये टॉपिक कंप्लीट होगा, हम न्यूमेरिकल्स की तरफ आने वाले हैं। अगर हम हमारे सदर्न हेमिस्फीयर सदर्न में क्या होगा, साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल जाएंगी, ग्राउंड पे खड़े होंगे, ये ग्राउंड हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं क्या? Yes, sir. ये मान लेते हैं। और अगर आप इक्वेटर पे हैं, बिल्कुल इक्वेटर पे हैं, मान ली जमीन पे खड़े हो गए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सीधा जाएगा? ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप जो है, डिप एंगल 0 कह सकते हैं क्या इसको? Yes, sir. एंगल क्या है? 0 degree. और अगर आप पोल पे आ गए, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ, 90 तो degree. डिप एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। 90. यस सर
तो ये आ गया आपका हॉरिजॉन्टल और डीप एंगल ऐसे होगा। ठीक, तो डीप एंगल कितना हो गया, पोल पे जो है डीप एंगल, अगर साउथ पोल पे तो नीडल ऊपर की तरफ होगा और नॉर्थ पोल पे तो नीडल अंदर की तरफ होगा। डीप एंगल जो हो गया वो 90 डिग्री होगा। आई होप आपको एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन दोनों क्लियर है। Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो चाहे अगर डायग्राम बना लियो तो हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्लिकिंग Sir, मैट्रिक्स की तरफ। जी। Yes, sir, हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है फॉर एग्जांपल हम इंडिया में खड़े हैं, लेट अस सी इंडिया में। तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ या साउथ में? इंडिया North. नॉर्थ, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर आता है ना, Yes, sir. यहाँ पे अपना इंडिया यहाँ पे आ गया, ये लोकेशन है ना। तो अगर हम मान लो एक मैग्नेट को वर्टिकल प्लेन में फ्री कर दे, वर्टिकल प्लेन, एक मैग्नेटिक नीडल जो है फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन। इंडिया मैग्नेटिक नीडल जो है, कंपास लिया उसको फ्री कर दिया, मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट In vertical plane. इन वर्टिकल प्लेन। तो इंडिया में अगर हमें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगे, नीचे की तरफ जा रही हूँ कि ऊपर की तरफ, अंदर जा रही हूँ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडर हो जाएंगे। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी समथिंग, ये मेरा ग्राउंड हो गया, एक मिनट जरा रुकिएगा, समथिंग लाइक दिस, ये है, दिस विल बी द ग्राउंड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक नीडल्स होंगे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, Yes, sir. ऐसा होगा क्या बोलो। और होगा। ये क्या होगा, एंगल ऑफ डी। तो हम इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और Yes, वर्टिकल sir. कंपोनेंट। Vertical. तो ये कंपोनेंट कहलाता है मेरा BH, BH का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और BV का मतलब हो गया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वर्टिकल। तो BH क्या होगा, B cos अल्फा हो जाएगा, Yes, sir. Yes, अल्फा क्या sir. डीप एंगल, और BV क्या हो जाएगा, B B sin alpha. sin अल्फा। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे निकालना हो तो हमने देखा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH हो गया, और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, BV, B. ये डीप एंगल हो गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो Yes, अगर Yes. किसी लोकेशन पे मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल जाए तो आई कैन फाउंड दिस थिंग। ठीक है, ये डायग्राम याद रखिएगा। और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में चला जाऊं तो यही डीप एंगल ऊपर की तरफ आ जाएगा क्या, yes, Yes, sir. और sir. बिल्कुल अफ्रीका के इक्वेटर पे आ जाऊं तो बिल्कुल सीधा जाएगा। और अगर मैं अंटार्कटिका पे चला जाऊं तो, और या फिर आर्कटिक पे चला जाऊं तो वह पोल पे पहुंचने पे ऊपर नीचे Perpendicular. परपेंडिकुलर हो जाएगा। Yes, sir. हो गया। सर एक मिनट। यस सर। डन, यस सर। ठीक है। चलिए अब आते हैं, एक देखिए ये रहा मेरे पास एक डायग्राम। तो एक मिनट जरा आसान हो रही है, वेट फॉर अ मिनट।
देखिए ठीक, अब यहाँ पे मैंने दो प्लेन बना रखे हैं। एक तो ये वाला प्लेन हो गया क्या जियोग्राफिक मेरिडियन, जीएम दिख रहा है क्या आपको, जीएम, यस सर। Yes, और इस sir. सामने वाला एमएम मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल क्या हो गया, फाई। इसको क्या नाम दिया गया है, Angle of declination. डिक्लाइनेशन, ओके। और आपने ये देखा कि जब आपने मैग्नेटिक नीडल को फ्री किया तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये नीचे की तरफ जा रहा है, व्हाट इज दिस कॉल्ड, Angle of एज एंगल ऑफ dip. ठीक है। तो ये फिगर अपने कॉपी में जल्दी से बना लीजिए, जल्दी से बनाइए फिर आगे। डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिक मेरिडियन। मान लो जियोग्राफिक मेरिडियन ये है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल डिक्लिनेशन, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन से, दैट इज एंगल ऑफ डिप। सर यस बताइए। साउदर्न में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को जाएगी और नॉर्थ में नीचे जाएगी। बिल्कुल, मैंने आपको फ्रंट पेज पे बना के दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए है ना कि नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड सदर्न हेमिस्फीयर में अंदर की तरफ जा रहा है, साउथ में निकल रही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से आप देख सकते हैं ना, ये सारा ये फिगर मैंने इसीलिए तो बनवाया था, यहाँ पे ये फिगर जो बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया। यस सर। डन। Yes, sir. ओके चलो, अब देखिए ये फिगर मैंने आपके सामने लगा रखा है। तो अब देखिए ये फिगर बस समझने के लिए, यहाँ पे जियोग्राफिक नॉर्थ, यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ का मतलब जहाँ पे मैग्नेट का साउथ होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये चीज देखिए कि ये जो ब्लू वाली येलो वाली लाइन है, ये कौन सा मेरिडियन है, येलो वाला जियोग्राफिक मेरिडियन, और Yes. और जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन, ये कौन सी Magnetic है? meridian. तो अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। Yes. अभी मैंने आपसे एक बात बताई थी कि जब आप पोल के करीब जाना शुरू करेंगे तो डिक्लिनेशन एंगल बढ़ जाएगा, बताया था क्या मैंने। Yes, sir. अब आप देखिए कि इस बंदे को, काले वाले बंदे को उठा के आप यहाँ ले आए, तो अब ये येलो वाला लाइन क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या है जियोग्राफिक, सॉरी उल्टा बोल गया, येलो वाला लाइन क्या है जियोग्राफिक, और ये क्या हो गया मैग्नेटिक। क्या एंगल बढ़ गया, यस सर। Yes, sir. तो यही बात मैंने आपसे बताई थी। आप ना बस ये इतना डायग्राम बना लीजिए, ये वाला पाई डायग्राम, इतना कि कैसे आपको पता चलेगा कि योर मैन यस स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ठीक है, चलिए सर डायग्राम 1 मिनट बना रहे हैं. बस एक रफ डायग्राम बनाइए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि as we come closer to the pole the magnetic declination increases. आगे बढ़े। सर जियोग्राफी Yes, क्या sir. आपने जियोग्राफिक कि आगे क्या लिखे हैं सर? ट्रू नॉर्थ, टू जियोग्राफिक ट्रू नॉर्थ। Sir, हो गया. सर हो गया।
अब देखिए ये फिगर बस आपके देखने के लिए, समझने के लिए, बनाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेटर पे अगर आदमी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रेड कलर का मतलब होता है नॉर्थ पोल। तो कैन यू सी दैट फिगर? यस सर। Yes, देखिए तो मैं sir. सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक नीडल अगर आप रखेंगे तो ऊपर की तरफ होगा, इक्वेटर में बिल्कुल सीधा होगा, और जैसे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाने देंगे मैग्नेटिक नीडल नीचे होने लगेगा और पोल पे बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फाइन, दिख रहा है क्या? अच्छा, और मैंने आपको बताया था ना डिप एंगल को इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, डिप एंगल को इंक्लिनेशन ही बोलते हैं। आप लिख लीजिए डिप एंगल। एक तो देखिए, तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में कितना एंगल बना, दैट इज नोन एज फॉर डिक्लाइनेशन। और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा इसको क्या बोलते हैं, डिप या फिर इंक्लिनेशन। ठीक है, तो अगर ये फिगर तो कई बार बना चुके, अब दोबारा बनाने की जरूरत है क्या? नो सर। ऑलरेडी। चलिए अब आते हैं फाइनली आते हैं। देखिए अब आपसे मैं क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ, जरा इसका आंसर बताइए मुझे। पहले का आंसर बताइए जरा, पढ़िए क्या कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। क्या लग रहा है आपको? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, बिल्कुल से, क्योंकि आप जब ब्रिटेन में जाएंगे तो ब्रिटेन ऊपर है ना, पोल के करीब है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेट हो जाएगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा वाला देखिए जरा, दूसरा वाला बताइए जरा। अगर मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो वो कैसे दिखेंगे, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए? बताइए। बाहर आते हुए। बाहर आते हुए पक्का? यस yes, सर। because southern movement it will be outside, it will be out. ओके ठीक है। अब ये जरा देखिए, सी वाला देखिए। अगर हम एक कंपास नीडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में बेटा कर दे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसमें, और उसको पोल कर दे, पोल पे, ठीक है। तो आप जरा इस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूँ कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में पोल पे रख दे, तो आपको बताया पोल पे जो मैग्नेटिक ये ग्राउंड हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, ऐसे होंगी क्या? परपेंडिकुलर। तो BH कितना होगा, 0 हो जाएगा। यस सर। What will be the horizontal component of the magnetic field at the poles? 0। 0। और टोटल का टोटल मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। इसका मतलब जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लगेगा मैग्नेट के ऊपर? नहीं लगेगा। इट मींस नो फोर्स ऑन मैग्नेटिक नीडल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दूं तो किस तरफ वो अलाइन करेगा? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगा, कहीं भी कर देगा? कहीं भी कर देगा। कहीं भी कर देगा, बिल्कुल सही। क्योंकि जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो अलाइन क्यों करेगा? भाई अलाइनमेंट क्यों होता है? अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को हॉरिजॉन्टल प्लेन में छोड़ते हैं तो हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस पे उसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, यस। कि नहीं? लेकिन अगर हम पोल पे चले गए जहां पे कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो कोई फोर्स होगा ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या Yes. उस मैग्नेटिक नीडल पे कोई फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में?
नहीं लगेगा। So it means I can say अगर मैं किसी at the pole, if a magnetic needle is free to rotate in a horizontal plane, what it will do? It will गोल गोल घूमती Reflect रहे। in any direction. it will ये गोल गोल नहीं, कुछ भी नहीं, जिधर कर देंगे उधर ही रह जाएगा। Yes, sir. Okay, तो क्या लिखेंगे? It means at poles, if a needle is in horizontal plane, at poles, then it will not align along any particular direction. किसी particular direction में line नहीं करेगा। ठीक है, चलिए पोल से फ्री होगा। Yes, sir. यस सर, हो गया। ओके ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन करिए, देखते हैं आंसर क्या है आपके पास। व्हाट इज आंसर है इसका? क्वेश्चन को करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक, मतलब बीएच की बात कर रहा है, ठीक है। ये दे रखा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब कि साउथ से नॉर्थ की तरफ है। मतलब अगर आपके पीछे साउथ है तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। यू नो साउथ नीचे होता है और नॉर्थ ऊपर होता है। फाइन, दिख गया क्या आपको? Yes, sir. Yes, और कह रहा sir. वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। What is the force per unit length when it is placed on a horizontal table? यानी कि आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिली और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे फोर्स लगा दिया, तो आपको पता होगा फोर्स ऑन वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ILB, ILB साइन थीटा। sin theta. तो कह रहा है कितना होगा अगर हम उस वायर को लग दे ईस्ट वेस्ट, तो आपको पता होगा इधर ईस्ट होता है, इधर ILB. तो आपने इसको लगा तो थीटा कितना आ गया पहले केस का? 90 90 हो गया। तो जरा बताना क्या होगा? पहले केस का फोर्स आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा F इज इक्वल टू व्हाट विल बी द आंसर? F इज इक्वल टू I यानी 1 लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, यानी F by L पूछ रहा है। Yes, तो sir. F by L क्या होगा? सिंपल I भी sin थीटा है ना, Yes, sir. इट विल बी I B sin थीटा। I कितना? 1 1 और मैग्नेटिक फील्ड है 3 × 10⁻⁵ और sin 90 की वैल्यू क्या होगी? आंसर आ गया 3 × 10⁻⁻। डायरेक्शन बता सकते हैं? IL क्रॉस B। ईस्ट टू वेस्ट। तो ना ईस्ट टू वेस्ट कैसे होगा भैया? अंदर की तरफ, ईस्ट से। भाई देखो आप समझो, ऐसे समझिए ना, इधर ईस्ट से इधर वेस्ट और इधर नॉर्थ साउथ है ना। तो अपने फिंगर्स को कल करेंगे करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो करंट ऐसे I क्रॉस B करने पे थंब किधर जा रहा है? अंदर को. नीचे की तरफ, ठीक है, समझ रहे हैं? तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डाउनवर्ड। तो ये हो गया डाउनवर्ड, Yes, sir.
अच्छा, अभी कह रहा है अगर हम इसी ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस कह रहा कि ये तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब कह रहा मैं ओके, तो वायर को भी इसने ऐसे रख दिया। आपको पता होगा थीटा कितना होगा, 0। जीरो फोर्स कितना आएगा, जीरो फोर्स भी ठीक है, 0। 4 0 आएगा। चलिए इसको नोट करिए और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे EMI। यस सर, हो गया। ठीक, सर इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करवाया था वो और ये वाला, दिस वन, इससे पहले वाला क्वेश्चन। ये नो सर, इससे पहले वाला। ये Yes, वाला, सर। इसमें क्या करें हम? सर आधे इसमें पार्ट बचते हैं इसके करने को। नहीं, वो नीचे के जरूरी नहीं, वो थ्योरेटिकल है। नीचे वाले जो 2 क्वेश्चन से दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। वो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है कि अर्थमैटिक फील्ड चेंज होगी, क्या होगी, वो जरूरी नहीं है। वो कंसेप्चुअल नहीं, थ्योरेटिकल है। ओके, चलिए मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि किसी लोकेशन पे, एट एनी लोकेशन, कहीं पे आप खड़े हैं, बी पे साउंड चली गई। डीप एंगल जो दे रखा है वो दे रखा 37 डिग्री, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मान लेते हैं 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, या बल्कि 5 × 10⁻⁵ टेस्ला दे रखा है, डीप दे रखा है। ओके, अब कह रहा है कि एक वायर है, वायर ऑफ करंट 5 एम्पियर, 5 का करंट, और डिक्लिनेशन कह रहा है, डिक्लिनेशन जो है 0 है, मान लेते हैं 0 है। डिक्लिनेशन 0 है। डिक्लिनेशन 0 होने का मतलब समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन इज एग्जैक्टली अलोंग द जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक नॉर्थ। क्या हो गया यार, आज बारिश में भीग गया बहुत, जो है सर्दी हो गई। कह रहा वायर ऑफ करंट 5 एम्पियर अलोंग साउथ ईस्ट, तो फोर्स बताइए कितना लगेगा। फोर्स फिगर बना के देखो क्या है। डिप जो है 37 का है, और ये सब डेटा दे रहा है। फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन वायर, और वायर का लेंथ दे देते हैं 1 मीटर। सर कोस 37 की वजह। तो डिप दो, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, वायर किस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, साउथ ईस्ट में, ठीक है। तो आपको कौन से कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल। ये हो गया BH और ये हो गया BD, क्योंकि वायर जो रखा गया बेटा साउथ ईस्ट में अराउंड हॉरिजॉन्टल है। तो विच कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू रोटेट इट, कौन सा कंपोनेंट इसको रोटेट करेगा, विच कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल। तो मुझे BH निकालना होगा, तो BH आ गया B cos 7, मतलब 5 × 10⁻⁵, और cos 37 हो गया 4/5। अच्छा, अब BH मिल गया, और ये है किधर, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होता है, अलाउ फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ तक होता है क्या? यस सर। तो नीचे साउथ पोल होता है, इधर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। ये BH मिल गया मेरा। और वायर कैसे रखा है बेटा, वायर कैसे रखा है, साउथ ईस्ट। तो क्या ये वायर ऐसे रखा हुआ है क्या, ऐसे? यस। करेक्ट। तो कितना एंगल बन रहा है इसके बीच में, 45 डिग्री का, बच 45 डिग्री। वायर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। तो अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो ये होगा IB sin 45,
ये 45 क्या डिग्री है? एंगल बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? टोटल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। तो I की जगह 5 × 10 सॉरी I की जगह 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 4 × 10⁻⁵, sin 45 की वैल्यू होगी 1/√2। आंसर हो गया 20/√2 × Nm/m। इसी तरह अगर आप किसी वायर को वर्टिकल प्लेन में रख देंगे तो कौन सा विच कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल अफेक्ट? वर्टिकल वाला। वर्टिकल, ठीक, याद रखिएगा। नोट्स में आप लिख सकते हैं, इसके बैकग्राउंड से बहुत अगर आपका वायर हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और वायर अगर वर्टिकल प्लेन में है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड BV निकालेंगे, ठीक है। सर डायरेक्शन अवॉइड होगी। डायरेक्शन आप निकाल लीजिए I क्रॉस B, तो I क्रॉस B करेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगा जी। ओके चलें इसको, ठीक है बेटा। यस चलिए तो यहाँ पे हमने अर्थ मैग्नेटिज्म भी कंप्लीट किया। कल की क्लास से हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूरा मैग्नेटिज्म सॉल्व करिएगा और अगर कोई डाउट हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है सर एक ही क्लास में है जी। सर एक ही क्लास में है नहीं है अभी समझा नहीं। अच्छा आप कह रहे एक ही क्लास में होगी? यस सर। एक्चुअली यहाँ इसमें एक टॉपिक बचा हुआ फेरोमैग्नेटिक, तो आपको मैंने बाकी सारी चीजें पढ़ा रखी ना। यस सर। तो मैंने आपको सारा चीज नहीं पढ़ा दिया, मैग्नेटिक मोमेंट सारी चीजें एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी है मैंने। सिर्फ एक टॉपिक बचा था अर्थ के प्रॉपर्टीज का मैग्नेटिज्म, और बाद में फिर देखो एक ही टॉपिक को हैंग करने से अच्छा है कि टॉपिक को आगे बढ़ाते रहे, बीच बीच में फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, थ्योरेटिकल चीजें, केमिस्ट्री में भी होता है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं, वरना मैं आपको पढ़ा दूंगा। हार्डली आधे घंटे का लेक्चर होगा जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद करनी होगी, ठीक है। यस। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टीचर है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। किसकी क्लास है आज? केमिस्ट्री। हैं क्या सर यहाँ? अभी तो नहीं आए हैं। अभी नहीं है, चलो मैं किसी को बना देता हूँ होस्ट, यस ठीक है। ओके लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पढ़ के आइएगा। Yes, sir. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। Good evening, sir.